ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लो इसको फटाफट। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जस्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसको यूज करते हैं। ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट करता नहीं। हाँ, साइंटिफिकल फोर्स भी एक। हाँ हाँ। हाँ, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के ऊपर ही लगाया है। ठीक है, हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके इसको पीछे भी दिखाएंगे ऐसे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होगा, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो, इफ वन फ्रेम इज मूविंग विथ either constant velocity or at rest with respect to inertial frame of reference, then the object then a new frame is called inertial frame of reference. If one frame is moving with either constant velocity or at rest, या तो constant velocity से मूव कर रहा है या फिर रेस्ट में, then frame, ऐसे लिखो, then frame s prime is inertial with respect to frame s, then frame s prime is inertial with respect to frame s. अब इसको हम लोग s prime को हम क्या कहेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम इन शॉर्ट ऐसे लिखेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ एस प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू एस इज जीरो और कांस्टेंट, यानी कि इसी, और हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ एस प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू एस इज इक्वल टू जीरो, देन एस प्राइम इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम एस। ठीक है, लिख लो वो कंडीशन, देन एस प्राइम इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। और यहाँ पे क्या कहेंगे, if acceleration of frame s prime is non-zero, then it is non-inertial frame of reference with respect to frame s. ठीक है, वो डायग्राम बना लेना। इसे जो मैंने एक सिचुएशन से देखा है यहाँ पे, एक हार्ट के अंदर एक बॉक्स रखा है, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फोर्स इक्वेशन इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये विथ रिस्पेक्ट टू बी जो हम कह रहे हैं, तो फोर्स इक्वेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के केस में ऐसा, और तब हमने ऊपर में लिखा था इक्वेशन ऐसे, एफ, दूसरा इक्वेशन एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो, एफ इक्वल टू एम। ठीक है यहाँ तक? हम्म। आज सैटरडे को लोग टेस्ट रख दिया स्कूल में, कल आएगा वो। जानबूझ के करते हैं उसके स्कूल ऐसा।
चलो आगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट दिख जाएगा तुम्हें कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कैसे एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखे नॉन इनर्शियल। अभी एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एससी वर्मा का, उसी क्वेश्चन को वापस में अभी लोग पीछे का तुम लोग कर चुके हो। लिफ्ट वाला क्वेश्चन था, लिफ्ट में एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ था, ठीक है, नॉर्मल फोर्स निकालना था, तो उसको तुमने नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर के किया है, सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर के। अभी हम लोग उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में के रेफरेंस में करेंगे, वहां से भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया, हटाओ इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले एक दो और एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक कार्ट है और इसके अंदर एक पेंडुलम ऐसे हैंग कर रखा है, ठीक है। जब ये इधर की तरफ चलना शुरू हो गया एक्सेलरेशन ए से, तो ये पेंडुलम का पोजीशन ऐसा रहेगा या फिर चेंज होगा, ऐसा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। तो बाद वाले सिचुएशन में कुछ ऐसा है, कि पहले वाला सिचुएशन हो गया और ये बाद वाले सिचुएशन में कुछ ऐसा है एंगल थीटा पे, जब ये ए से एक्सलेट होना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे रहा हूँ, एक दे रहा हूँ जो पर्सन ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड को जनरली हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पर्सन इसके अंदर में, वापस से ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर बी, ठीक है। ऑब्जर्वर बी कार्ट के अंदर है, ठीक है, जो कि ए से एक्सलेटेड है, तो दिख गया होगा। एक्सलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन है, बी, तो ऑब्जर्वर बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर ए ग्राउंड के ऊपर है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले तुम विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए लिखो, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में लिखो इक्वेशन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए। क्या लिखेंगे, रुक जाओ, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ। टेंशन टी लग रहा है स्ट्रिंग की वजह से, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स है, नहीं, नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा कि टेंशन टी लग रहा है इधर की तरफ एंगल थीटा पे, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एंगल थीटा हमने ऐसे ले लिया। अब इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, पहले देखें फोर्सेस तो ये दोनों लग रहा है। एमजी अगर हम एक्सेस से ऐसे लेते हैं तो एमजी तो एक्सेस के लॉन्ग है, लेकिन टेंशन एक्सेस के लॉन्ग नहीं, तो जो एक्सेस के लॉन्ग नहीं होता उसको हम करते हैं रिजॉल्व। तो इसको मैं लिख दूंगा टी कॉस थीटा। अब ये समझ आ जाना चाहिए कि कब रिजोल्यूशन होना है कब नहीं, ठीक है। एक्सेस लॉन्ग है तो हम रिजॉल्व नहीं करते हैं, एक्सेस लॉन्ग नहीं है तो हम रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टी साइन थीटा आगे, ठीक है, फोर साइड टी कॉस थीटा है, नीचे की तरफ एमजी है तो माइनस एमजी, ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं हो रहा है इसलिए, ठीक है, सही है यहाँ तक। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी, एक इक्वेशन तो ये आ गया वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में क्या है, एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, टी साइन थीटा, और वही इसको लेकर के जा रहा है ए एक्सप्रेशन। तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सप्रेशन। तो दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा बना, दोनों हम डिवाइड कर देंगे, सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा, टी टी कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा, tan थीटा मैंने सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट किया, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू एम कट गया ए बाई जी, तो एक्सप्रेशन ए का वैल्यू आ गया यहाँ से जी tan। फोर्थ इक्वेशन का आ जाएगा, तो मैं ऐसा लिख। अब आते हैं ऑब्जर्वर बी के रिस्पेक्ट, यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। विथ रिस्पेक्ट हम किसके जा रहे हैं, ऑब्जर्वर, ठीक है। अब बताओ तुम लोग बताओ क्या लिखेगा ये क्वेश्चन, ये पर्सन अंदर में है, ठीक है, अंदर में है, तो कैसे लिखेगा, ये टेंशन तो वो भी देख रहा है, टिल्टेड ये भी देख रहा है, टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी, और टी साइन थीटा वो फोर्स तो देख रहा है कंपोनेंट ऐसे, लेकिन अपने रिस्पेक्ट में ये इसको रेस्ट में देख रहा है, क्योंकि ये भी एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिस कार कार के अंदर है वो उसके रिस्पेक्ट में
दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बताओ, ये अगर लिखा सीधा टी साइन थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेस, तो ये लिख देगा 0। लेकिन अगर इसने स्यूडो फोर्स लगा दिया, किधर जा रहा था ये, आगे, ये लगाएगा पीछे, पीछे लगाएगा एम ए, ठीक है, और इधर की तरफ है टी साइन थीटा। अब कैसे लिखेगा इक्वेशन ये, टी साइन थीटा माइनस एम ए, और अपने रिस्पेक्ट में रेस्ट में देख रहा है इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया ये, टी साइन थीटा इक्वल टू ए, और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, एम जी, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर, यहाँ से भी वही आया, लेकिन ये तब आया जब हमने स्यूडो फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स अगर लगा दिया तो tan थीटा इक्वल टू दिस, तो a इक्वल टू जी tan ऐसा। तो स्यूडो फोर्स जब हम लगा देते हैं तब इक्वेशन पहले वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जैसा इक्वेशन था वैसा ही चला है। अब इसमें कोई चीज मिस, ठीक है। तो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट नोट कर लो इसको, फिर हमें क्वेश्चन क्या है, पहले हमने कर रखा है ऑलरेडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कहीं पे बताएं, बताऊंगा। जैसे अगर हर बार तुम, चलो चलो चलो, कहाँ खत्म हो चुका है स्यूडो फोर्स का क्वेश्चन, होगा तो तुम आए हो अभी, बैठ जाओ, दे दो जगह इसको, टाइम से आएगा, टाइम से आए, टाइम से नहीं आए, फिर दिक्कत है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोनों सिचुएशन। अब एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक था, और वो पूरा सिस्टम लिफ्ट के अंदर था और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था। पूछा गया था ए एंड बी ब्लॉक जो रखा गया है कॉन्टैक्ट में, उनके बीच का नॉर्मल फोर्स निकालने की। हम्म। अरे जो एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें तो वो तो बी, बी है। बी ऐसे कार के अंदर है या कार के अंदर है जो ऑलरेडी मूव कर रहा है। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है, बी। बी एक्सीलरेटेड फ्रेम, तो बी है नॉन इनर्शियल, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आ गया है ना। अब एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, एस सी वर्मा का क्वेश्चन था, उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया वो क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, लिख लो। हम लोगों ने इस पहले किया था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेकर के, मतलब बाहर से देखा था लिफ्ट को मूव करता हुआ ऊपर, ठीक है। हम लोग ग्राउंड पे थे और लिफ्ट मूव कर रहा था ऊपर, ब्लॉक था लिफ्ट के अंदर, तो हम लोग थे किसमें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, ठीक है। अभी हम रहेंगे लिफ्ट के अंदर, ठीक है, और वहां से देखेंगे इक्वेशन। क्वेश्चन है तुम्हें, बस निकालो वो, शायद कौन सा था, 12 नंबर या 13 या 14 नंबर, 12 के बाद वाला क्वेश्चन कौन सा, 13 14 14 है कौन सा, 14 लिफ्ट वाला, ये 12 के बाद वाला, हाँ 13 है ना, 13, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या था, एक ब्लॉक रखा है लिफ्ट के अंदर, दो ब्लॉक,
ऐसा था ना, दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है, दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था। कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ था, देख के बताओ। हाँ हाँ, कितना था एक्सप्रेशन? ऊपर, ऊपर, ऊपर के नीचे? हाँ नीचे, नीचे की तरफ ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तुमसे पूछा गया है फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच लगने वाला नॉर्मल फोर्स वो निकालने के लिए कहा गया। हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम बाहर में आ जाए ऐसे, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। कैसे किया था बताओ? इन दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ N1, नीचे की तरफ mg। जा कहाँ रहा है? ऊपर। फोर्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? N1 माइनस mg। अच्छा नीचे जा रहा है तो mg, इधर की तरफ मोशन हो उधर का फोर्स पहले, माइनस N1 इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से N1 का वैल्यू हम निकालेंगे क्या? mg माइनस m। m को बाहर निकाल लेते हैं, g माइनस m का वैल्यू कितना है? ये हुआ था सर 0.5 के जी, 0.5 kg। g का वैल्यू 10 और ये -2, कितना हो गया? ये 8 इंटू 0.5, 40 आ रहा, पॉइंट डेसिमल से 10, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, ये हमने कैसे लिखा? इस पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब हम लोग चल रहे हैं, ये एक मेथड था, अब है नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल, ये था इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट क्या लिखेंगे बताओ? अब है ऑब्जर्वर इसके अंदर, ये ए था, बी, बी के रिस्पेक्ट में हम लिख रहे हैं। अब क्या लिखेंगे बताओ? पहले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस तो दिखा देंगे, जा रहा है कहाँ? हम लोग एक ऊपर लगा देते हैं नॉर्मल फोर्स, सॉरी स्यूडो फोर्स। तो ऐसे इसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा? देखो यहाँ जो फोर्सेस था वो पहले दिखा दो, N1 ऊपर, mg नीचे, और एक स्यूडो फोर्स में दिखाना है, जिधर की तरफ मोशन हो रहा है उसको उल्टा ऊपर। ऊपर क्या लिखूं? अब इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है ना, तो ये नेट फोर्स इक्वल टू क्या लिखेगा? 0। तो लिखो N1 प्लस ma माइनस mg। 0 से इक्वल टू लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे की तरफ लिखना है, नीचे की तरफ लिखो, ऐसे लिखो mg माइनस N1 माइनस m। अब ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 है तब, 0 के साथ इक्वल करना पड़ा तब। ठीक है, क्या आ गया ये बताओ? m इंटू जी माइनस ए इक्वल टू, कोई फर्क पड़ा क्या? समझ में आया? तो ये लिफ्ट के अंदर भी हम एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिफ्ट के बाहर आके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी भैया है, N1 का वैल्यू क्या आ गया? अगर हम सूडो फोर्स लगा करके इसको नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में बदल दिया तब। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 32 या 33, कौन सा है इसके जस्ट बाद वाला? 33, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, एससीबी का क्वेश्चन नंबर 33। अब समझ में आया कि तुम इनर्शियल लिफ्ट के अंदर से भी इक्वेशन लिख सकते हो, लिफ्ट के बाहर से भी इक्वेशन लिख सकते हो। क्या हुआ? हाँ, तब काम अभी करना है तुम्हें?
हाँ हाँ, जरूरत नहीं है, मैं दिखा दूंगा यहाँ कुछ। ठीक है, तब मेहनत मत करो। क्वेश्चन नंबर 33, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। क्या, अब बुक लेकर के क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तो है बुक, ऐसी बात है। घर में है, सबके घर में ही है, सब घर से लेकर के ही आए। ठीक है, चलो। Find the mass m of the hanging block in the figure 5E16, which will prevent the smaller block from the slipping over the triangular block. All the surfaces are frictionless and the strings and the pulleys are light. ठीक है, कंडीशन है, स्ट्रिंग और पुली को लाइट बोल दिया है। क्या है? फाइंड द मास m, मतलब ये वाला m कितना होना चाहिए ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम द स्लिपिंग। इसको नीचे नहीं गिरने देना है। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में सोचो, अगर ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तुम रखोगे ये नीचे गिर जाए, रखोगे नीचे गिर जाए। लेकिन अगर इसको तुमने एक्सलेट कर दिया तो ये स्टैटिक रह सकता है। ठीक है, अगर ये एक्सलेटेड है, ये वेज इंक्लाइन प्लेन जो दिख रहा है ना, स्टिल जो दिख रहा है अभी डायग्राम, अगर ये एक्सलेटेड है तो ये रेस्ट में हो सकता है। अदरवाइज फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा, स्टैटिक सिचुएशन में, ऐसे वाला सिचुएशन। तो कहा कि इसको मोशन में लाओगे तभी ये रेस्ट में रहेगा, इसको स्लिप करने से प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो कितना हम इसके ऊपर मास डालें कि वो उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सके जो इसके फर्दर मोशन को प्रिवेंट कर सकता है। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है क्वेश्चन? क्या है क्वेश्चन? अभी स्टैटिक सिचुएशन में अगर हम ऐसे किसी ब्लॉक को रखेंगे इंक्लाइन प्लेन के ऊपर और सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो ये रुकेगा नहीं। फ्रिक्शन अगर होता है तो रुक भी सकता है। ठीक है, कि फ्रिक्शन mg sin थीटा को अगर ये काउंटर कर देता तो रुक सकता था, लेकिन अभी ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस के ऊपर रखोगे नीचे जाएगा, रखोगे नीचे जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? इसको मोशन में लेकर के आना है। अगर ये मोशन में आ गया है तो इस सरफेस के ऊपर इसको रोका जा सकता है। हाँ, ट्रायंगुलर वाले को मोशन में लाना है ताकि ये इसके ऊपर स्लिप ना करे। ये क्वेश्चन। तो मोशन में लाने के लिए, मोशन में इसका कुछ अपना पर्टिकुलर एक्सीलरेशन होगा जो इसको गिरने से या स्लिप करने से प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, उतना एक्सीलरेशन के लिए हम कितना मास डालेंगे इसमें, बस यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया? क्या आया क्वेश्चन समझ में? नहीं, रुको, इससे पूछ रहे, इसका ध्यान अलग था, कुछ और सोच रहा था। बोलो क्या है क्वेश्चन समझ में? बोलो बोलो, कोई बात नहीं। एक्सीलरेशन में यही है समझ में, ठीक से बोलो। हंसो नहीं, हंसना क्यों शुरू कर देते? इसका ध्यान अलग चला गया था, बीच में कुछ और सोच रहा था। और इसका होता है ये कभी कभी, सब लोग के साथ होता है, क्लास में रहते रहते कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि ये पूरा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये स्लिप करेगा। अब इसको मोशन कराना है ताकि इसको स्लिप स्लिप करने से इसको प्रिवेंट किया जाए, इसके जगह पे स्टैटिक रहे। ठीक है, यही है क्वेश्चन। उसके लिए हम यहाँ पे कितना मास डालेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? ऑब्वियसली जब ये कुछ मास यहाँ चला गया है जिसकी वजह से ये एक्सीलरेशन के अंदर है, तो ये एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन? स्मॉल एम। हाँ, किसके ऊपर मास डालेंगे? अरे इसके ऊपर मास डालेंगे तो ये चलना शुरू, ये वेज चलना शुरू होगा। वेज जब चलेगा तब ये रुका हुआ रहेगा। हाँ, वो भी देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, इस वाले सिचुएशन में अभी इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? नॉर्मल, राइट। मोशन इसका कैसे करा रहे हो तुम? ऐसे, यानी इक्वेशन हम लिखेंगे इसके लॉ, ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर से डाल देते हैं। अब मुझे समझ में आ गया कि ये नॉर्मल का मुझे कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, इधर की तरफ हो गया एन साइन थीटा, ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर ये एन साइन थीटा उतना फोर्स प्रोवाइड, अगर ये चलना शुरू हुआ तो मैं ऐसा समझू, ये अगर चलना शुरू हुआ तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना है? ए मान लेते हैं,
तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ ड्रा करके देखेगा तो वो क्या कहेगा, इसको अपनी जगह पे ही रखना है और ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, तो इसका भी एक्सलेशन ए है या नहीं। तो जो इनर्शियल फ्रेम में लिखेगा वो लिखेगा एन साइन थीटा इक्वल टू एन। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ कौन लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऐसे लग रहा है, तो उसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना, एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा इक्वल टू में लिख देगा। लेकिन अगर तुमने इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाना चाहा, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम में तो सीधा एन साइन थीटा इक्वल टू, नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम चाहते तब क्या करेंगे, ये इधर की तरफ एक्सलेटेड है तो हम सीडो फोर्सेस के ऊपर पीछे लगाएंगे और कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, तो एन साइन थीटा माइनस एम इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्या लिखेगा, एन साइन थीटा इक्वल टू, तो इनर्शियल या नॉन इनर्शियल दोनों ही केस में एन साइन थीटा किसके इक्वल है, एम ए। तो एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए, सही है। एन कॉस थीटा किसके इक्वल है, ठीक है, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये मैंने जो फोर्स इक्वेशन लिखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में, किसके ऊपर लिखा है, फोर्स इक्वेशन ऊपर में लिखना होगा, लिखना है फोर्स इक्वेशन ऑन मास वॉल्यूम, ऊपर में लिख देना फोर्स इक्वेशन ऑन मास स्मॉल एम, ये दोनों मैंने उसके लिए लिखा है, ठीक है। यहाँ तक एक्सलेशन यहाँ से अगर चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो tan थीटा इक्वल टू, तो एक्सलेशन कितना आ गया, जी tan, ठीक है। चलो इसको 3 नंबर देना है। अब चलो, ये तो हमने लिखा है सिर्फ किसके ऊपर, स्मॉल एम के ऊपर। अब है दो मास इसमें और है, ये एक एम प्राइम है और दूसरा एम है, ठीक है। एम प्राइम के ऊपर पहले लिखते हैं, बताओ, रुक जाओ, मैं यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। इसके ऊपर फोर्सेस दिखाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 स्टेप याद है ना, डिसाइड द सिस्टम, आइडेंटिफाई द फोर्सेस, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम, उसके बाद चूज द एक्सिस, राइट द इक्वेशन, वही काम करना है। अब नॉर्मल फोर्स इसने लगाया था इसके ऊपर ऐसे, तो उसका एक रिएक्शन फोर्स ऐसे आएगा, मुझे उसका उससे उसकी जरूरत नहीं, मैं इसका इसका रिएक्शन फोर्स लिख देता हूँ। जिधर की तरफ मोशन हो रहा है उधर की तरफ, मोशन किसका हो रहा है, इधर, इधर की तरफ, तो इसका रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर एन साइन थीटा होगा, हाँ या ना, ठीक है। ये अटैच्ड है यहाँ पे स्ट्रिंग, तो एक टेंशन होगा, होगा ना। इसके बाद ये कांटेक्ट में इस सरफेस के एक और नॉर्मल होगा, चलो ठीक है, इन लिख चुका हूँ, इनमें लिख देता है, या इन प्राइम लिखना है, इन प्राइम, ठीक है। नीचे की तरफ क्या होगा, और कोई फोर्स, कैसे डिसाइड करते, देखो कॉन्टैक्ट इसके कितना, दो कॉन्टैक्ट, दो नॉर्मल फोर्स लगा दिया, एक दो नॉर्मल फोर्स लगा दिया, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड टेंशन का फोर्स लगा दिया, ग्रेविटी का फोर्स लगा दिया, फ्रिक्शन है नहीं, सोचने की, मेरा कोई फोर्स मिसिंग नहीं, ठीक है। कंफर्म कर लिया कि मेरा कोई फोर्स मिसिंग नहीं है। अब यहाँ पे भी मुझे क्या लिखना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। इक्वेशन लिखना है, बताओ क्या लिखूं, बोलो। टी, अच्छा ये इधर की तरफ एक्सीलरेटेड था, किससे, ए से, ठीक है। तो इधर वाला फोर्स पहले लिखें, टी, टी माइनस एन साइन थीटा इक्वल टू एम प्राइम इंटू ए, सही लिखा। और एन साइन थीटा को अगर मैंने लिख दिया यहां से एम ए, तो कोई दिक्कत, तो यहां से मैंने टेंशन टी कैलकुलेट कर लिया, कितना, एम प्राइम प्लस एम इंटू ए, क्या बोले मालूम है ना, जी tan थीटा। अगर मुझसे टेंशन पूछा जाता तो मैं बता सकता था कि टेंशन कितना, हालांकि पूछा नहीं है, ठीक है। चलो, उसके बाद अब टेंशन मैंने निकाला इसके लिए, इसके ऊपर जब लिखेंगे ना इक्वेशन, तो एम जी नीचे जा रहा होगा, माइनस टी ऊपर होगा, ठीक है, तो वो टेंशन मुझे चाहिए होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैंने लिखा है, क्योंकि हम लोग का पर्पस क्या है, गोल क्या है, एम को कैलकुलेट करना है, कैपिटल एम, कैपिटल एम। अब बताओ, इसके ऊपर मैंने इक्वेशन लिख लिया, क्या वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे। फ्रिक्शन में अगर होते तो हमें लिखना पड़ता है, फ्रिक्शन में नॉर्मल फोर्स की कैलकुलेशन के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना ही पड़ता है। खैर यहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं। चलो, अब आते हैं हम लोग इसमें ब्लॉक कैपिटल एम पे। अब इसका मोशन कैसे हो रहा है, नीचे एम जी,
स्ट्रिंग आ गया, टेंशन, और कोई कांटेक्ट ये सब तो है नहीं, नॉर्मल फोर्स लगेगा नहीं, कोई फ्रिक्शन ये सब चीज तो आएगा नहीं, कोई फोर्स मेरा मिसिंग है नहीं, टेंशन की स्ट्रिंग की वजह से टेंशन लगा दिया, ग्रेविटी का फोर्स लगा दिया, और कोई फोर्स मिसिंग नहीं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन इसका आ रहा है नीचे, क्या लिखूंगा इक्वेशन, नीचे वाला फोर्स पहले, mg माइनस टी इक्वल टू क्या, m इंटू ए, गोल क्या है हमारा, कैपिटल एम को कैलकुलेट कर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो लिखने के लिए मौका दूंगा कि लिखने के लिए, एम जी टी तो हम लोग निकाल चुके ना, ऐड करना चाहो तुम ऐड कर दो, इसको लिख दो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4, ये लिख दो इक्वेशन नंबर 5, 4 और 5 को ऐड कर दो, टी टी कट जाए, क्या आ जाएगा, एम जी, मैंने क्या किया 4 + 5 कर दिया, टी कट गया, एम जी इक्वल टू क्या लिखूं, एम प्राइम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, लेकिन लिखूंगा नहीं, प्लस एम, क्यों लिखा है सर, गोल है मेरा कैपिटल एम कैलकुलेट करना, तो दो जगह पे एम दिख रहा है, इसको मैं ले जाऊंगा एक तरफ, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, एक तरफ ले चलो, एम इंटू जी माइनस एम इंटू ए, ठीक है, याद है। अब यहां से हम करेंगे एम को बाहर, ये तो पहले निकाल चुके, एक लिए कोई टेंशन वाली बात है, अब एम निकालना था, इंटू ए डिवाइडेड बाई, एक और लिख दो जी टेन थीटा, एक और लिख दिया जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस, दो जगह ऊपर नीचे दोनों टेन थीटा दिख रहा है, डिवाइड कर दो टेन थीटा, एम प्राइम इंटू एम प्राइम प्लस एम इंटू जी, जी को काट दो, क्यों रखना है इसको। ठीक है, बचा क्या, हमने टेन थीटा से डिवाइड किया, ऊपर में कट गया, डिवाइड बाई 1/tan थीटा, 10/10, ये है, अच्छा चेक डिवाइड करना जरूरी नहीं था, ऊपर नीचे दोनों तरफ जगह था, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया कि कट जाए। तुम छोड़ सकते हो वहां पे, वो मुझे मालूम है, फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेता। समझ में आया, स्मूथली हो गया क्वेश्चन एकदम, जैसा हम लोगों ने पढ़ा उस चीज को लेकर चलो, कॉन्सेप्ट के साथ चिपक के रहो, गलत नहीं होगा, बुद्धि मत लगाना अपना। ठीक है, हाँ एक्सपीरियंस नहीं। अब समझ में आया, वो रुका हुआ नहीं है, सुनो क्या हुआ, ये जो एन साइन थीटा है ना, इतना है जो एम इंटू ए को मेंटेन कर रहा है, इस कारण से उसको गिरने नहीं देगा नीचे। ये है, जो लग रहा था इम्पॉसिबल जैसा सिचुएशन, वो है ऐसा, फिजिक्स है, होता है। कौन थीटा, ऊपर वाला, अच्छा चलो बता दो एक बार, लेकिन फिर भी पूछा तो, ये एम जी ऐसे है नीचे की तरफ, है ना, देखो यहाँ पे ये थीटा, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये इसके ऊपर नॉर्मल है ना, तो ये नहीं, और किसी को कोई डाउट है, पूछ लो अभी, नहीं पक्का, लिख लो, ये एक इसी के ऊपर मैंने दिखा दिया है, ठीक है, स्मॉल एम के ऊपर फोर्स मैंने सब इसी में दिखा दिया है, एम प्राइम के ऊपर यहाँ पे दिखाया है, देख लेना उसको, और इसका भी फोर्स इसी में दिखा दिया है। अब लिखो, लिख सकते हो, जब लिखने के लिए कहते हो तो स्पीड में लिखो, उसके बाद तुम लोग समझना शुरू करते हो। ठीक है, जब जब मैं बताऊंगा उधर सब लिखना शुरू कर देते हो, जब मैं कहूंगा लिखने के लिए तब तुम समझना शुरू करते हो, यही है दिक्कत, लिखने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगी, तुम जितनी देर कहोगे उतना देर, ठीक है, लिखने में कुछ छूटेगा नहीं, मिस नहीं होगा।
ये था क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा सा क्वेश्चन। अभी एक और अच्छा क्वेश्चन है इधर, डिस्कस करेंगे अभी। आज ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा। कोई क्वेश्चन इसमें बचा हुआ तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से नहीं। अगर कोई बच गया होगा तो बता देना। हाँ हाँ। tan थीटा ना, गड़बड़ है। देखो आंसर वैसा है, m प्राइम प्लस m डिवाइड बाई cot थीटा माइनस 1। कुछ फोर्थ से क्वेश्चन लिखने में इधर उधर हुआ होगा। वो ये खुद से करता है, पहले वो देखता ही नहीं उधर की तरफ। तुम लोग प्रोसेस को ठीक कर लो, प्रोसेस ठीक करोगे तो एक तो तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, प्लस जहां तुम्हें दिक्कत है तुम सीधा वहां पे देखे तो क्वेश्चन रेज कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज एक एट ए टाइम हो जाएगा। यही देखो, ये क्वेश्चन कुछ गलत किया होगा कुछ हो गया। हाँ, सब सही है तो फिर ऐसा क्यों आया तुम्हारा? बताओ एक बार क्या किया था। वो देख लिया, चलो आगे बढ़ो। ये किसके लिए लिखा तुमने? p माइनस इन साइन थीटा। ठीक है, हाँ, ठीक। एम था ना ये? एम प्राइम नहीं, एम है। एम लिखे हो क्या? ये क्या है? एम प्राइम कहाँ? अच्छा, उस वाले ब्लॉक। टी माइनस, और ये इसके लिए लिखे हैं। ये तो गड़बड़ कर दिए। तो अच्छा, तुमने टी जी क्वांटिटी यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, ये कहाँ से आया? एम जी माइनस एन साइन थीटा क्यों लिख रहे हो? जब एक जगह पे सब्स्टिट्यूट एन साइन थीटा का वैल्यू लिख दो, यहाँ पे एम ए कर दो। क्या यहाँ पे किया? एम ए किया। ठीक है, ठीक ही तो है। सही है, सही सही है। अब यहाँ पे एम जी है और गड़बड़ यहीं पे है। दो जगह पे है ना एम। एम को एक तरफ लेकर के जाओ, 1 - tan थीटा है ना। ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, यही ना। तो tan थीटा था एम प्राइम एम, tan थीटा कट गया, 1/tan थीटा हुआ ना। ये तो गड़बड़ की है। tan थीटा से तुम डिवाइड करो, ऊपर नीचे करो। सही है, सही है आंसर। tan थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड करो। ये कट गया, tan थीटा से डिवाइड किया तुमने, ये कट गया। यहाँ पे 1/tan थीटा हुआ, ये 1 हो गया। cot थीटा माइनस 1 हो गया। हटो क्या? चलो तुम ऐसा करो, नीचे से tan थीटा कॉमन निकाल के काट दो। आ गया आंसर? आया? हाँ। ठीक है, हो चुका। चलो आगे, एक क्वेश्चन मुझे यहाँ से करके दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 34 से कोई भी एक, जो तुम्हारी मर्जी हो। ABC 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कोई एक करके दिखा दो, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 34 से ABC में से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करो जो तुम्हें ठीक लगे, कर दो, कर दो बस।